चुनाव आयोग आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग आज 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी तारीख आज आ सकती है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे सत्र का आयोजन आज से जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी आज करीब दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन भाषण देंगे। इन खेलों में देश के करीब 1200 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न राज्यों से आने वाले एथलीट अलग अलग वर्गों में भाग लेंगे। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। स्मृति की आज पश्चिम बंगाल के पंचपोटा में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत की थी। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सूरत में रोड शो करेंगे। इसके लिए केजरीवाल सूरत पहुंच चुके हैं। सूरत में आपने नगर निकाय के चुनाव में 27 सीटें जीती। आपने गुजरात की 6 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव में 470 उम्मीदवार उतारे थे और उसे सूरत में 27 सीटों पर जीत मिली है। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का बंगला, जिसका नाम एंटीलिया है, उसके महज 500 मीटर की दूरी पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली। इसमें करीब 21 जिलेटिन 6 बरामद हुए। इस घटना के बाद पूरे मुंबई शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और पुलिस की जांच बढ़ा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टांडव वेब सीरीज का प्रसारण रोकने वाली कंपनी अमेजॉन प्राइम वीडियो के इंडिया ओरिजिनल्स की प्रमुख अर्पणा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने कहा कि यह तथ्य सामने है कि याचिकाकर्ता ने इस देश के बहुसंख्यक नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ एक फिल्म के प्रसारण की अनुमति देकर गैर जिम्मेदाराना कार्य किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के साहस और परिश्रम को सलाम किया। रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, बालाकोट की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाया है। बता दें कि 2 साल पहले आज ही के दिन भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने अहम बैठक के बाद उम्मीद जताई, जून 2021 तक पाकिस्तान आतंकी फंडिंग के खिलाफ अपने पूरे एक्शन प्लान को पूरा कर लेगा। यह संस्था चाहती है कि पाकिस्तान हाफिज सईद जैसे सभी 1267 और 1373 आतंकवादियों पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए। खुदरा कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। GST के प्रावधानों की समीक्षा की मांग, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और ई-वे बिल कानूनों के खिलाफ बुलाया गया भारत बंद के तहत देश भर में सड़क परिवहन प्रभावित हो सकता है। कैट के मुताबिक 8 करोड़ व्यापारी, 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर इस बंद में हिस्सा ले रहे हैं। GST विसंगतियों के विरोध में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने आज भारत बंद का आह्वान किया। बंद को बस्तर, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर, महासमुंद, कवर्धा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ही प्रदेश भर के 100 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों का समर्थन है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी बंद को समर्थन दिया है। भारत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए प्रयास और पड़ोसी देशों समेत कई देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप मदद के तौर पर भेजी, जिसे लेकर WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने भारत की तारीफ की है। WHO चीफ ने अपने किए गए ट्वीट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उनकी प्रशंसा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अंडमान निकोबार के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति 4 दिनों की यात्रा पर आज से अंडमान निकोबार जाएंगे। यहाँ वे 1 मार्च तक रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के दौरे पर हैं। आज विदेश मंत्री जयशंकर UAE के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही कोरोना और वैक्सीन को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार हुए भगौड़े नीरव मोदी को लंदन से भारत लाया जाएगा। लंदन के कोर्ट ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि नीरव मोदी को दोषी ठहराने के पर्याप्त सबूत मिले, जिसके आधार पर प्रत्यर्पण को मंजूरी दी गई है। नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 2 दिन में ही 10 विकेट से हरा दिया। 144 साल के इतिहास में 22वीं बार कोई टेस्ट 2 दिन में खत्म हुआ। भारत का यह दूसरा टेस्ट है जो 2 दिन में खत्म हुआ है। इससे पहले भारत ने 2018 में अफगानिस्तान को बेंगलुरु टेस्ट में 2 दिन में हराया था। वहीं इंग्लैंड के 12 टेस्ट 2 दिन में खत्म हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और दोनों के बीच चावल उठाव और कोटा बढ़ाकर 7 लाख मीट्रिक टन करने पर चर्चा होगी। वहीं सीएम राजीव गांधी न्याय योजना पर भी बात करेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके 1 दिवसीय बालोद प्रवास के दौरान आज जामड़ी पाटेश्वर धाम आ रही है।
इस दौरान वो राज योगी बाबा और प्राचीन हनुमान मंदिर गुनी का दर्शन भी करेंगे। साथ ही कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान शंकर जी का अभिषेक कर भव्य मंच को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज आज भोपाल के मिंटो हॉल में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के दूसरे फेज में 100 रसोई केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। सीएम दोपहर 3 बजे इस योजना का आगाज करेंगे। इसके साथ ही सीएम इंदौर, उज्जैन, मुरैना, धार और छतरपुर के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। ये रसोई केंद्र 52 जिला मुख्यालय और 6 धार्मिक नगर में संचालित होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज रायपुर में होगी। बैठक में संगठन को मजबूत करने और सरकार को घेरने पर रणनीति बनाई जाएगी। एमपी में परिवहन मंत्री की बसों का किराया बढ़ाने के ऐलान के बाद बस ऑपरेटर ने होने वाली हड़ताल टाल दी है। 1 मार्च से आपसी सहमति के साथ किराए में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि बस ऑपरेटर्स डीजल के दामों में बढ़ोतरी के चलते किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। भूपेश कैबिनेट की बैठक में एमएसपी पर कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी का फैसला लिया गया है। धान के साथ चावल नीलामी का भी फैसला लिया गया है। बेस प्राइस के लिए बीडर से रेट मांगा जाएगा। साथ ही सरकार लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित उत्पाद खरीदेगी। आयुर्वेद दवा, हर्बल उत्पाद और लघु वनोपज उत्पाद की खरीदी होगी। इंदौर में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को छोड़कर जिला स्तर पर कोई नए पदाधिकारी नहीं बनाए गए हैं। इसे लेकर यूथ कांग्रेस में आपसी की स्थान है। इसी को लेकर यूथ कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही आगामी नगरीय निकाय चुनाव में दावेदारी तय करने को लेकर चर्चा की गई। संत समाज ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करने की मांग शुरू कर दी है, जिसको लेकर संत हरिगिरी महाराज के आह्वान पर चंबल के 100 से ज्यादा संतों ने 22 फरवरी से ग्वालियर से पदयात्रा शुरू किया, जो मुरैना पहुंची, जहां पर संतों ने शहर का भ्रमण कर लोगों से शराब छोड़ने की अपील की। भातराई स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी का बिल हद से ज्यादा आने से परेशान लोगों की याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस गौतम भादुड़ी ने हाउसिंग बोर्ड को 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा शासकीय जमीनों को बेचे जाने के खिलाफ लगी 3 अलग अलग याचिकाओं पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। साथ ही पेपर बुक जमा करने का आदेश भी जारी किया। इन सभी याचिकाओं पर अब अगले महीने सुनवाई होगी। बीजेपी पार्षदों और जिला प्रशासन के बीच भिलाई निगम के परिसीमन को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका रद्द हो गई है, जिसके बाद अब निगम चुनाव से पहले आरक्षण की तिथि जारी कर दी गई है। 2 मार्च को वार्डों का आरक्षण होना है। इस बीच बीजेपी नेता डबल बेंच में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा उस वक्त भावुक हो गए जब सुदूर गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग बैगा आदिवासी महिला उनसे मिलने पहुंचे। बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर को वीरन घास से बनाया हुआ माला पहनाकर स्वागत किया और कलेक्टर को अपनी समस्या बताई। इस पर कलेक्टर ने हर संभव मदद करने की बात कही। धमतरी जिले में रेत का अवैध खनन जारी है। इससे ग्रामीण परेशान है। जिला प्रशासन से कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। अब करेली जिले के ग्रामीणों ने अवैध रेत खनन को लेकर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। हड़ताल की जानकारी होने पर कलेक्टर ग्रामीणों को समझाने पहुंचे, लेकिन ग्रामीण रेत खदान बंद करने की मांग पर अड़े हैं। नियमित रोजगार देने की मांग को लेकर प्रेरक संघ ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के जरिए प्रेरक पंचायत संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा निभाओ के नारे लगाते हुए रोजगार देने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भाटापारा प्रेरक संघ ने बलौदा बाजार पहुंचकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रैली निकालकर कलेक्टर और विधायक के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के बैनर तले महासमुंद के ठेकेदारों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि प्रदेश भर के ठेकेदार गौड़ खनिज रॉयल्टी के बढ़े दरों का लगातार विरोध कर रहे हैं। कोंडागांव प्रेरक पंचायत संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर रावण भाटा मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर 8 मार्च से जिला स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। रायपुर एम्स पहुंचने वाले लोगों के लिए राहत वाली खबर है। अब वे सरोना रेलवे स्टेशन से चलकर महज 10 मिनट में एम्स तक पहुंच सकेंगे। दरअसल सरोना रेलवे स्टेशन से एम्स तक जाने के लिए तैयार की गई नई सड़क और एम्स के नवनिर्मित गेट नंबर 6 का उद्घाटन कर दिया जाएगा। सीधी बस हादसे के बाद मुरैना परिवहन विभाग भी लगातार सवारी वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत परिवहन विभाग ने 150 बसों की चेकिंग की, जिसमें से 28 बसों को ओवरलोडिंग की वजह से जब्त किया गया, जबकि 15 स्थायी परमिट वाली बसों के लिए फाइल आगे भेजी गई है। शराब माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम के तहत दतिया आबकारी विभाग ने रामगढ़ कंजर डेरा में छापेमारी की, जहां से 8000 लीटर गोलान नष्ट कर 24 बल्क लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। साथ ही 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। वहीं जब्त सामानों की अनुमानित कीमत 5 लाख से ज्यादा है।
बेमेतरा के बाबा मोहतरा के पोस्ट ऑफिस कर्मचारी ने ग्रामीणों के लाखों रुपए का गोलमाल किया है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस पर अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई की बात कही है। भिंड में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने 2 छेना फैक्ट्रियों पर छापेमारी की, जहां भारी गंदगी फैली हुई मिली। टीम ने यहां से छेना, मावा और पनीर के सैंपल जब्त किए, साथ ही बड़ी तादाद में छेना को नष्ट किया। पुलिस को अरविंद और मुन्नेश छेना फैक्ट्री के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी। धमतरी के गंगरेल बांध क्षेत्र में हाथियों की वजह से लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इससे अब सैलानी पहले की तरह गंगरेल डैम का लुत्फ उठा सकेंगे। बता दें कि कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल हाथियों का दल धमतरी बालोद जिले के बॉर्डर पर विचरण कर रहा है। बैतूल के छत्रपति शिवाजी कॉलेज के सामने स्थित एक खेत में बिना मुंडेर के कुएं में नील गाय गिर गई, जिसके रेस्क्यू के लिए वन कर्मियों ने जेसीबी हाइड्रा भी बुलवाया, जिसकी मदद से बड़ी मशक्कत के बाद नील गाय को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन रेस्क्यू के दौरान ही नील गाय की मौत हो गई। नारायणपुर के मसपुर और टेकामेटा के जंगलों में डीआरजी के जवानों ने 3 बड़े नक्सली कैंप ध्वस्त किए। इस दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें डीआरजी के एक जवान के हाथ में गोली लगी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जवान की हालत अभी स्थिर है। सरायपाली बसना के केशरपुर में अपनी बड़ी मां की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद भागने के फिराक में था। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे की हालत में अपनी बड़ी मां के घर गया था, जहां किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। कोरबा के बरकुहा में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े ने बिजली टावर से कूदकर जान दे दी। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मृत प्रेमी जोड़े की शिनाख्त में जुटी है। पुलिस के मुताबिक प्रेमी जोड़े ने 60 फीट ऊपर से छलांग लगाई, जिससे दोनों के मौके पर मौत हो गई। खरगोन के गुगांव थाने में एक पीड़िता ने अपने परिजन के साथ पहुंचकर पति के खिलाफ 3 तलाक का केस दर्ज कराया है। पीड़िता के मुताबिक 3 तलाक देकर उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मुताबिक शिकायत के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपी फरार है। सिवनी में लोकायुक्त पुलिस के जबलपुर टीम ने गोपालगंज की महिला सरपंच राजकुमारी भड़कड़े को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जियो के टावर का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के नाम पर महिला सरपंच ने आवेदक जागेश्वर चंद्रवंशी से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पत्थरगांव स्थित स्टेट बैंक के अंदर दिन दहाड़े एक महिला से लूट हुई। बैंक में एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला से हजारों रुपए लूटे और देखते ही देखते फरार हो गया। इस घटना के बाद से बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने N95 मास्क उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल शुभम बोरा को ठगों ने कोरोना काल के समय जबलपुर के हर्बल संस्थान बताकर 69,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इंदौर, पुणे और मुंबई जैसे शहर के व्यापारियों से भी लाखों की ठगी की गई। पुलिस ने इन ठगों को फर्जी सिम भी बरामद इनसे किया। कवर्धा के बोरला पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उधो राम जायसवाल को गिरफ्तार किया। दरअसल संतोषी तिलकवार ने कीटनाशक खाकर 16 अक्टूबर 2020 को आत्महत्या कर ली थी। परिजनों के मुताबिक अधूराम ने शादी का झांसा देकर संतोषी से दुष्कर्म किया था, लेकिन बाद में मुकर गया। पन्ना में वन विभाग, राजस्व और पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध सागौन तस्करों पर छापेमारी की। टीम ने 5 लोगों के यहां कार्रवाई करते हुए कई ट्रक सागौन लकड़ी जब्त की है। साथ ही एक कार से जंगली जानवरों की हड्डियां भी बरामद की गई है। डीएफओ के मुताबिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कबीरधाम थाना इलाके के तरे गांव में युवक से 5,82,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई। दरअसल युवक के मोबाइल पर 2 फरवरी को लॉकी ड्रॉ में 5 लाख रुपए और पल्सर बाइक जीतने का मैसेज आया। इनाम के लालच में युवक ने दिए नंबर पर बात किया, फिर क्या ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। इनाम की राशि नहीं मिलने पर युवक ने तरेगांव थाना में शिकायत दर्ज कराई। जिले की साइबर टीम जांच में जुट गई है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरियों के अपहरण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला फिर एक बार सामने आया, जहां नाबालिग किशोरी अपने घर से अचानक लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर सीतापुर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। डिंडौरी जिला मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप में कर्मचारियों पर पेट्रोल चोरी करने का आरोप लगाते हुए महिला ने जमकर हंगामा मचाया। वहीं पंप संचालक और कर्मचारियों ने उल्टा महिला पर मारपीट करने का आरोप लगाया। बहरहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। छिंदवाड़ा के दमुआ में एक महिला पर चरित्र संदेह के चलते उसे और उसके पति को समाज से बाहर कर दिया गया। इसके बाद दंपत्ति ने पूरे समाज को भोजन कराया, जात मिलानी की। इतने में भी लोगों का दिल नहीं भरा, जो उन्होंने दोनों का मुंडन करा दिया। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। तीनों शावक के फोटोग्राफ पहली बार कैमरा में ट्रैप हुए। तीनों शावक लगभग 2-3 माह के बताए गए, जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व से 12 बारहसिंगों को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रवाना किया गया। पशु चिकित्सकों और पार्क प्रबंधन की निगरानी में 2 नर और 10 मादा बारहसिंगों को सतपुड़ा भेजा गया। विलुप्त होते इस प्रजाति को प्रदेश में एक बार फिर आबाद करने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। नारायणपुर के बारंडा बीएसएफ कैंप में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की सामग्री बांटी गई। साथ ही निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम आज रायपुर पहुंची। बड़े खिलाड़ी रायपुर आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग भी रायपुर आएंगे। हटा जिले के बरधा गांव में आयोजित रामलीला मेला भगवान राम के विवाह के साथ संपन्न हुआ। यहाँ इलाके के लोग बड़ी संख्या में रामलीला का आयोजन देखने आते हैं। बताया जा रहा है कि प्राचीन परंपरा को कायम रखने के लिए रामलीला का मंचन बरधा में करीब 75 सालों से जारी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 35 लाख को पार कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 25 लाख 18 हजार के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 91 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 18 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको में पाबंदी बढ़ा दी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख 63 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 12,203 मरीज ठीक हुए। कोरोना से अब तक 1,56,861 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,52,000 पहुंच गए। देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 16,562 रहा। वहीं संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 368 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,60,000 को पार कर गया। प्रदेश में 2 मौत से अब तक मौत का कुल आंकड़ा 3,859 पहुंच गया। वहीं 201 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,54,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 2,435 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 133 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 59,000 को क्रॉस कर गया। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 220 नए मरीजों से आंकड़ा 3,11,900 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,865 हो गई। 8 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,821 पहुंच गया। राज्य में 180 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,05,214 हो गया। वहीं रायपुर में 57, दुर्ग में 66 और राजनांदगांव में 9 नए संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना मध्य प्रदेश में पैर पसार रहा है, लगातार एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पॉजिटिव केस कम हुए, लेकिन अब कोरोना को विकराल होने से रोकना होगा। मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हालात बिगड़ने पर लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन की जरूरत आए। उन्होंने लोगों से प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बड़े मेलों का आयोजन नहीं होगा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,702 केस से कुल आंकड़ा 21,29,000 को पार कर गया। राज्य में 56 मौत के साथ कुल आंकड़ा 51,993 को पार कर गया। प्रदेश में 64,260 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। स्टेशनों में बिना मास्क वाले लोगों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। पुणे में 1,500 से ज्यादा नए केस से कुल संक्रमित 4 लाख के पार हो गए। भोपाल में शाम 5 बजे शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में 2021-22 के बजट पर चर्चा होगी, साथ ही अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। वहीं बजट और विभागों में प्रावधानों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में 41 शराब ठेकों की मियाद बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।